Hi students, welcome to Shortcut. Today we will study a new poem, The Trees, from class 10th English book. This poem is written by Adrienne Rich. Adrienne Rich was an American poet, essayist and feminist. She was born on 16th May 1929 and died at the age of 82 on 27th March 2012. So this poem she has written is about the plants, about the nature, that how we human beings are pretending that we love nature too much. हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम नेचर को यानी कि प्रकृति को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ये सिर्फ दिखावा करते हैं. इसको इन्होंने इस कविता के द्वारा अच्छे से दर्शाया है. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला स्टांजा लेते हैं. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. यहाँ पर जो कवित्री हैं, जो पोएटेस हैं, वो कहती हैं कि ट्रीज जो हैं उनके घर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो घर से बाहर की तरफ चले जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जंगल की तरफ. वो जंगल की तरफ जा रहे हैं. अब एक्चुअल में ये सिर्फ एक कल्पना की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ चल नहीं सकते हैं. पेड़ घर के अंदर है तो वहीं रहेंगे, पेड़ अगर जंगल में है तो वो जंगल में ही रहेंगे. लेकिन जो एड्रिन है वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार से इमेजिनरी वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं कि किस प्रकार से जो पेड़ हैं उनके घर के अंदर वो धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं. वो बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ. फॉरेस्ट जो कि अब तक एम्प्टी था. इतने दिनों से, इतने सालों से जो फॉरेस्ट था वो बिल्कुल खाली था. वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था. इस कारण से कोई भी बर्ड वहाँ पर पेड़ों के ऊपर बैठ नहीं सकता. बर्ड्स को बैठने के लिए पेड़ चाहिए, यानी कि वो ट्रीज़ की शाखाओं पे बैठते हैं. तो बर्ड्स वहाँ पर नहीं बैठ पाए क्योंकि वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं बचा है. और ना ही वहाँ पर कोई जो पेड़ों की दरारों में छुपे होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह. आप जानते हैं कि पेड़ों की छाल के पीछे ऊपर नीचे बहुत जगहों पर बहुत सारे इंसेक्ट्स छुपे रहते हैं पेड़ों के आजू बाजू. वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ ही नहीं है. पेड़ ही नहीं है तो इंसेक्ट्स कहाँ से आएंगे? और जो सूर्य की रोशनी है, जो इसकी गर्मी है, वो भी किसी भी पेड़ की छांव से, यानी कि पेड़ से टकराकर वो थोड़ी ठंडक फील करती हैं, यानी कि उनको भी थोड़ा ठंडक मिलती है. यानी कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी जब पृथ्वी पे आती है, पेड़ों से टकराती है, पेड़ों के अंदर जाती है, तो उनको भी थोड़ी ठंडक मिलती है. लेकिन यहाँ पर पेड़ ही नहीं है तो कहा जा रहा है कि सूरज की जो गर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, उसको भी छांव नहीं मिल रही है ताकि वो अपने आप को कूल कर सके. ये फॉरेस्ट जो है ये एम्प्टी है, बिना पेड़ों के. यहाँ पर पेड़ है ही नहीं. लेकिन विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन सुबह तक ये पेड़ों से भर जाएगा, यानी कि सुबह तक यहाँ पर बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे. अगला स्टांजा यहाँ पर जो लेखिका है वो क्या कहती है, कवित्री क्या कहती हैं? All night the roots work to disengage themselves from the cracks into the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clinic doors. अब जो पूरी रात जो है पेड़ की जड़ें थी वो स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को. बरामदा जो उनका था उसके अंदर वो पेड़ जहाँ पर लगा हुआ है बरामदे में है, वो अपने आप को बरामदे के फ्लोर से, यानी कि उसकी ज़मीन से अपने आप को अलग करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी ताकि वो वहाँ से चलकर जंगल की तरफ जा सके. लीव्स जो थे वो भी कोशिश कर रहे थे, हार्ड कोशिश कर रहे थे ताकि वो भी इस घर से बाहर निकल सकें. ब्रांचेस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर वर्क किया ताकि वो भी फटाफट से यहाँ से बाहर निकल सकें. Large cramped branches are shuffling under the roof as the newly discharged half-days patients are running fast to the hospital door to go out. अब बड़े बड़े ब्रांचेस जो हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, वो इस प्रकार से अपने आप को घर से भागने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि इतनी तेज़ी से वो भी फटाफट यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं जैसे कि एक पेशेंट होता है जो कि आधा नींद में है, यानी कि उसको दवाइयों का बहुत ज़्यादा असर है उसके ऊपर. इस कारण से वो कई दिनों से एडमिट था और आज उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है. तो वो किस प्रकार से आधे नींद में फटाफट से हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ दौड़ता है कि ताकि वो फटाफट से यहाँ से बाहर निकलकर अपने घर जा सके. इस प्रकार से ये जो सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों की जो पार्ट्स हैं, जड़ें हैं इनकी,
इवन इसकी जो ट्विग्स हैं, जो लीव्स हैं, जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज, वो सब भागने की कोशिश यहाँ से कर रही हैं। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब बताया गया है यहाँ पर कि जो कवित्री हैं वो अपने घर के अंदर बैठी हुई हैं और जो डोर है उनके रूम का वो बरामदे में खुला हुआ है, यानी कि गेट उनका खुला हुआ है, और वो एक लेटर लिख रही है, एक लंबा चौड़ा पत्र लिख रही हैं। उस लेटर में वो क्या लिख रही हैं? इन दैट लेटर शी डजंट डिस्क्राइब हाउ द फॉरेस्ट इज गोइंग आउट ऑफ द हाउस। वो इसमें ये नहीं लिख रही है कि फॉरेस्ट घर से बाहर कैसे जा रहा है। ऑल्दो वो लेखिका हैं, कवित्री हैं, लेकिन फिर भी वो पेड़ के घर से बाहर जाने का जो दृश्य है उसको नहीं लिख रही हैं। नाइट के बारे में बताया गया, रात कैसी है, बहुत ही फ्रेश है, फुल मून नाइट है ये, और फुल मून नाइट के अंदर जो चंद्रमा है वो पूरा चमक रहा है। पत्तों की स्मेल जो थी और लिकेन जो थी, इनकी स्मेल जो थी वो पूरे कमरे में फैला हुआ है, यानी कि स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकेन, यानी कि जो पत्ते, जो छोटे मोटे टहनियाँ पौधे नीचे उगते हैं, उनकी जो स्मेल है वो पूरे घर में भरी हुई है। पूरा घर, पूरा रूम उनसे महक रहा है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब जो पोइटस है वो क्या कहना चाह रही है अपनी लास्ट स्टैंजा के अंदर, कि जो पोइटस है, द हेड ऑफ द पोइटस इज इकोइंग, यानी कि उनके दिमाग के अंदर इको, यानी कि विस्पर्स, आवाज़ें गूंज रही हैं। बट ऑल दिस विस्पर्स विल बिकम साइलेंट, लेकिन अगली सुबह तक, कल सुबह मॉर्निंग तक ये सब विस्पर्स, ये जो आवाज़ें उनके जहन में, दिमाग में जो चल रही हैं, जो उठ रही हैं आवाज़ें, ये सब शांत हो जाएंगी, यानी कि सब कुछ शांत हो जाएगा पहले की तरह। और पोइटस जो है वो अपने आप से पूछती हैं, वो पूछती हैं हमसे टू लिसन टू द ब्रेकिंग साउंड ऑफ द ग्लास। वो कहती हैं कि आप सुनो, ध्यान से सुनो। किसको सुनने की बात कर रही हैं वो? ग्लास साउंड, यानी कि कांच के टूटने की जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो। ग्लास टूट रहा है और ट्रीज जो हैं वो बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विक्टोरियसली एक क्राउन, जैसे कि एक राजा जाता है, यानी कि विक्ट्री के बाद क्राउन, आप समझ रहे हैं कि राजा का जो ताज होता है, यानी कि एक राजा जो विक्टोरियस राजा है, वैसे वो आगे बढ़ते हुए फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस कविता के अंदर हमने देखा कि जो पोएटस हैं एड्रिन रिच, उन्होंने पूरी कविता के अंदर पेड़ों को एक जीवित प्राणी के रूप में बताया है और उनका मूवमेंट बताया है। मूवमेंट शो किया है कि किस प्रकार से वो घर से निकलकर अब जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल को बिल्कुल खाली बताया गया है। तो इंसानों का जो एक ढोंग रहता है हमारा, जो उसके बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम घरों के अंदर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हम शो करते हैं दैट वी आर द नेचर लवर्स, बट एक्चुअली में इंसान जो है, इनका रियल फेस क्या है, वो ये है कि वो पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए काटते जा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से हमें पेड़ों से प्यार करने के लिए इसमें बताया गया कि हमें प्रकृति से, खासकर पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव रखना चाहिए और उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द पोएम एंड होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।